नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। आज जो अपना टॉपिक है, हम एमए फाइनल का डिप्लोमेसी वाला पेपर देख रहे हैं। आज अपना टॉपिक है राजनय के रूप, जिसमें प्रजातंत्रात्मक राजनय को आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा राजनय के कौन कौन से रूप हैं उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जब राजनय की बात आती है, राजनय का प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, किस विधि से किया जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका क्या स्वरूप है तथा उसके परिणाम क्या हो सकते हैं आदि महत्वपूर्ण बातों के अंतर के कारण राजनय को अनेक रूपों में विभाजित किया जाता है। जिसमें जैसे कि पुराना राजनय, नया राजनय, प्रजातंत्रात्मक राजनय, संसदीय राजनय, शिखर राजनय, सम्मेलन राजनय, व्यक्तिगत राजनय, सर्वाधिकारवादी राजनय, खुला राजनय बनाम गुप्त राजनय, दुकानदार जैसा राजनय बनाम यौद्धिक राजनय, प्रचार द्वारा राजनय, सहमिलन द्वारा राजनय। इस प्रकार बहुत सारे, जिसमें कुछ और भी हैं, जैसे सांस्कृतिक राजनय, युद्धपोत राजनय, सहायता का राजनय। मतलब इतने सारे राजनय के प्रकार हैं, जिसमें राजनय के विभिन्न रूपों में परस्पर कोई संबंध हो या न हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि संबंध ना ही हो। संबंध हो भी सकता है, यद्यपि इनमें से कुछ तो एक दूसरे के विरोधी प्रकृति के हैं। फिर भी यह संभव है कि देश के राजनय में इनमें से कुछ रूप एक साथ प्राप्त हो सकें। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, एक राजनय प्रजातंत्रात्मक होने के साथ साथ प्रचार का तथा खुले सम्मेलनों का एवं दुकानदार जैसा भी हो सकता है। इस दृष्टि से राजनय के उपयुक्त विभिन्न अंतरों को अंतर की संज्ञा न देकर केवल राजनय की विशेषताएं कहना भी अनुचित न होगा। अर्थात प्रत्येक राजनय की अपनी विशेषताएं हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राजनय एक दूसरे के विरोधी हो। आज हम सबसे पहले प्रजातांत्रिक राजनय की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। देखिए, प्रजातंत्रात्मक जो विचारधारा है, विचारधारा के साथ साथ राजनय के स्वरूप एवं प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित हुए हैं। प्रजातंत्र, लोकतंत्रात्मक, इस शब्द से हमारे लिए कोई नया नहीं है, और ख़ास तौर से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी नया नहीं है। प्रजा का तंत्र, जनता का शासन। ठीक है, तो जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उससे जनता जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि प्रजातांत्रिक राज्यों में प्रभुसत्ता कहाँ निवास करती है? जनता में। प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है, और संपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने वाले पदाधिकारी अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तदनुसार प्रजातंत्रात्मक देशों के राजदूत अन्य राज्यों में अपने मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन पर प्रत्यक्ष विदेश मंत्री का नियंत्रण होता है। विदेश मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और संसद जनता की प्रतिनिधि होने के कारण जन इच्छा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से अंतिम रूप से राजनयिक प्रतिनिधि जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी हुआ? जनता के प्रति। अर्थात जनता के प्रति उत्तरदायी राजनयिक जो है वो इनडायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा उत्तरदायी होता है। प्रोफेसर निकलसन ने प्रजातांत्रिक राजनय में उत्तरदायित्व के इस क्रम का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। उनके कथनानुसार राजनयिक सेवा नागरिक सेवा की एक शाखा होती है, इसलिए इसे राजनीति से दूर ही रखा जाता है। राजनयिक प्रतिनिधि सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं। अपने अनुभव जनित ज्ञान के आधार पर वे अनेक बार सरकार को परामर्श देते हैं तथा उसे कठिनाइयों से अवगत कराते हैं। किंतु यदि उनका मत स्वीकार न किया जाए तो भी उनका कर्तव्य है कि वे मंत्रियों के आदेशों का निर्विरोध पालन करें। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रजातंत्रात्मक राजनय शब्द लोकप्रिय बना। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णायक शक्ति जो है वो जनता बन गई है। अर्थात इसकी हम विशेषताएं भी देखें, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए गुप्त संधियों के स्थान पर खुले रूप में संधियों का समर्थन किए जाने लगा। अब इसकी उनकी विशेषताएं देखते हैं, तब भी ये बात हमें स्पष्ट हो जाती है कि प्रजातांत्रिक
प्रजातांत्रिक जो राजनय है उसमें जनता ही महत्वपूर्ण होती है, जनता की इच्छाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान रखा जाता है और उनके मत को ध्यान में रखा जाता है। तो जब हम विशेषताओं में आते हैं तो प्रजातांत्रिक राजनय की पहली विशेषता है कि प्रजातंत्रात्मक राजनय में राजनयज्ञों को न केवल अपने देश के शासकों की रुचि का ही ध्यान रखना पड़ता है, वरन उन्हें जनता की रुचि एवं जनहित का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी विशेषता है इसकी कि राजनयिक स्तर पर की जाने वाली सभी संधियों एवं समझौतों से सामान्यतः जनता को परिचित रखा जाता है और जनता समय समय पर उनके बारे में अपनी राय प्रकट करती है। तीसरी विशेषता है कि अनेक जन समुदायों में एवं संगठनों द्वारा विदेशों से की गई संधियों एवं समझौतों के विरोध के समर्थन में भाषण, प्रचार, आंदोलन एवं जुलूस का आयोजन किया जाता है। चौथा पॉइंट है प्रजातंत्रात्मक राजनय पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे स्वतंत्र प्रेस, भाषण की स्वतंत्रता, जनमत का प्रभाव, विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों का मत, विपक्षी दलों की भूमिका, प्रधानमंत्री का करिश्मा और विदेश मंत्री की भूमिका। यह संपूर्ण देश के सामान्य हित की उपलब्धि का प्रयास करता है। नंबर 5 है कि प्रजातंत्रात्मक राजनय में गुप्त संधियों का विरोध तथा खुली संधियों का समर्थन किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के अनुसार शांति संबंधी समझौते तथा उनकी प्रक्रियाएं भी खुले रूप में होनी चाहिए। इस सूत्र के आधार पर सभी गुप्त एवं शांति विरोधी राजनयिक कार्यों पर रोक लगाने की मांग की गई थी और राष्ट्रपति विल्सन के इस योगदान का राजनयिक इतिहास में स्थायी मूल्य है। 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी कांग्रेस के सम्मुख इन्होंने खुले राजनय का अर्थ स्पष्ट किया। अर्थात खुले राजनय का अर्थ यह नहीं होता कि गंभीर विषयों पर निजी विचार विमर्श किया ही न जाए। इसका अर्थ केवल यह है कि कोई गुप्त समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण स्पष्ट रूप से सभी के सामने किया जाना चाहिए। वर्तमान में प्रजातंत्रात्मक राजनय में अब गोपनीयता कार्यवाहियों की संभावना नहीं रही, अर्थात कोई भी कार्यवाही गोपनीय नहीं हो सकती। और इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी संधियों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसमें धारा 102 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य द्वारा की गई संधि को पंजीकृत किया जाना चाहिए। जिस संधि को पंजीकृत किया जाता है केवल उसी के उल्लंघन या क्रियान्वयन संबंधी विषय को संघ के किसी अंग के सम्मुख लाया जा सकता है। संधि का संघ में पंजीकरण न होने का अर्थ यह नहीं कि वह अवैध है। संघ का सचिवालय समय समय पर संधियों की श्रृंखला प्रकाशित करता है और संधिकर्ता राज्य इसका लाभ उठाते हैं। अर्थात अगर हम इसके शब्द से ही अर्थ निकालने लगें, प्रजातंत्रात्मक राजनय, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी, अर्थात जिसमें राजनय का पालन करते समय, राजनय का उपयोग करते समय कहीं ना कहीं जनता की रुचि और जनता के हित को ध्यान में रखा जाता है। ये है हमारे प्रजातांत्रिक राजनय की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गुणों और दोषों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।